राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस प्रेम मार्ग के पथिक के साधक के लिए, जो इस प्रेम मार्ग पर चल रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है स्वसुख की लालसा। मुझे सुख प्राप्त हो, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे को किसी प्रकार का कोई क्लेश न हो, इस प्रकार की जो भावना है, ये भावना, ये स्वसुख की आकांक्षा, ये प्रेम मार्ग में बाधक है। भगवान से सुख की आकांक्षा रखना सामान्य उपासक रखता ही है। जब वे इस मार्ग में आता है तो उसके हृदय में रहता है कि मुझे सुख मिलेगा। लेकिन जो प्रेम मार्ग का पथिक है, जो प्रेम प्राप्त करना चाहता है प्रभु का, उसके लिए ये बाधा स्वरूप है। क्या? स्वसुख की आकांक्षा। मुझे सुख मिले, मैं प्रसन्न रहूं, मैं आनंदित रहूं। और उपासना क्या है? जोई जोई प्यारो करे, सोई मोए भावे। ये उपासना पद्धति है। और आकांक्षा क्या है? मैं प्रसन्न रहूं, मैं सुखी रहूं। तो जब उपासना पद्धति के अनुसार आकांक्षा नहीं होगी, अपने मन के अनुसार आकांक्षा होगी, तो इस मार्ग में सुख का रसास्वादन नहीं होगा। क्योंकि इस मार्ग का सुख तभी प्राप्त होता है जब सुख की आशा का त्याग हो जाता है। इस प्रेम मार्ग की यही उल्टी रीति है। जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस प्रेम मार्ग का जो ये दिव्य अनुभव महापुरुषन करते हैं, वे ऐसा ही करते हैं कि जो इस प्रेम रस में उछरा तो वो डूब गया, वो डूबा हुआ माना जाता है, वो इस योग्य नहीं रहा। और जो इसमें डूब गया, संसार में कोई किसी नदी में डूब जाए तो कहा जाता है कि अब तो जय श्री राधे हो गई इसकी, अब नहीं बचेगा। लेकिन इसमें जो डूब जाता है वही बच जाता है, वही जीत जाता है। जो उबरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। जो इस प्रेम नदी में, इस प्रेम प्रवाह में, इस प्रेम समुद्र में डूब गया, वो पार हो गया, उसने किनारे को प्राप्त कर लिया। कैसी आश्चर्यमयी बात है, डूबने पर किनारे की प्राप्ति। हाँ, यही बात है। ये वृंदावन का वैभव ऐसा ही है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो स्वसुख आकांक्षा है। इसलिए देखिए, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु। कबहु और कछु, कभी भी, कभी भी का अर्थ है, कबहु का अर्थ है कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए या कैसी भी अनुकूल परिस्थिति आ जाए, उसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। अब कितनी ऊंची स्थिति है ये। शरीर की थोड़ी सी असुविधा हो जाए तो हमारे हृदय में रोष उत्पन्न हो जाता है। अगर बहिर्मुख हैं तो व्यवहार के प्रति रोष उत्पन्न हो जाता है, और अगर साधक हैं तो भगवान के प्रति रोष उत्पन्न हो जाता है कि अरे, हम आपके मार्ग पर लगे हुए हैं और हमारे शरीर की भी सुविधा आप ढंग से नहीं कर सकते, आप हमें 2 वक्त का भोजन नहीं दे सकते, आप हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं कर सकते, आप हमारे लिए ये, आपके भरोसे तो मैं आया था, आप मेरे लिए ये व्यवस्था नहीं कर सकते। हम तुरंत प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे प्रभु से, तुरंत करना प्रारंभ कर देंगे। और जहां आपने प्रश्न किया, आप रोए धोए, तो भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, वे आपके रोने धोने को नहीं देखेंगे। अब आप कहेंगे परम कृपालु भी हैं और परम दयालु भी हैं और रोने धोने को भी नहीं देखेंगे, ये कैसी बात है? वो इतने अद्भुत
माता के समान दुलार करने वाले हैं कि जैसे एक डॉक्टर के पास जाकर मैया अपने पुत्र के फोड़े का ऑपरेशन कराती है, भले ही पुत्र रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, चीखता रहे, लेकिन वह सारी चीड़ फाड़ जो भी होनी है उस ऑपरेशन के निमित्त, उस फोड़े को ठीक करने के लिए वे सब करने के लिए राजी हो जाती है, सब करवाने के लिए राजी हो जाती है। तो आप क्या उसे निर्दयी कह देंगे? लेकिन उस समय बच्चा समझता है कि माँ मेरी दुश्मन है, ये कहाँ ले आई मुझे। बच्चा खेलते खेलते अगर चाकू पकड़ ले, सुई पकड़ ले, कुछ ऐसी धार वाली वस्तु पकड़ ले तो माँ झट से आती है और छीन लेती है हाथ से। उस समय बच्चे को इतनी दुखदाई लगती है, अपनी माँ दुश्मन के तरह प्रतीत होती है कि मैं अच्छा खासा खेल रहा था, मेरे हाथ से ले लिया इन्होंने, मैं खेल ही तो रहा था। लेकिन उसका लाभ हानि बच्चा नहीं जानता, माँ सर्वोपरि भाव से जानती है वह कि इससे इसका नुकसान हो जाएगा। तो वह आती है और उसको रोने धोने को नहीं, रोएगा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, फिर आ जाएगा मेरी गोद में, इसे रोने दो। लेकिन उस वस्तु को जो उसके लिए हानिकारक है बच्चे के लिए, उसके हाथ में उसे रहने नहीं देती, उस जगह उसको रहने नहीं देती, उस स्थान पर उसे रहने नहीं देती, उस व्यक्ति के पास उसे रहने नहीं देती जिस व्यक्ति से उस बालक को नुकसान हो। इसी प्रकार आप खूब रोते रहो, खूब पुकारते रहो, आप अपनी अगर स्व आकांक्षा के लिए, स्व सुख के लिए भगवान को पुकार रहे हो और वह आपके प्रेम मार्ग के लिए बाधा है, तो भगवान आपको रोता हुआ छोड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उपासक को लगता है कि भगवान प्रार्थना सुनते ही नहीं, भगवान पुकार सुनते ही नहीं। लेकिन सच मानिए, हमारी पुकार में, हमारी उस आकांक्षा में कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है, इसलिए भगवान ने वह अनसुनी कर दी। वह हम नहीं जानते, जैसे बालक नहीं जानता कि मेरे लिए यह हानिकारक है, इसी प्रकार हम नहीं जानते कि वह चीज, वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह स्थान हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए भगवान ने व्यवस्था नहीं करी। लेकिन भगवान खूब अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मेरे पुत्र के लिए, मेरे शरणागत के लिए, मेरे अपने के लिए क्या वस्तु लाभकारी है और क्या अनिष्टकारी है। इसलिए कभी ऐसा जीवन में आवे कि हम जो प्रभु से आकांक्षा करें, जो मांग करें प्रभु से, वह पूर्ति न हो, तो प्रभु के प्रति दोष दर्शन करना बंद कर दें, प्रभु के प्रति दोष देखना बंद कर दें, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें, अर्थात प्रभु की खूब जय जयकार करें कि नाथ, मैं नहीं जानता था कि ये मेरे लिए हानिकारक है, आप जानते हो कि ये मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए आपने मुझे प्रदान नहीं करी, आपकी जय जयकार हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जय जयकार करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब विपरीत परिस्थिति आती है जीवन में, अच्छे मार्ग के पथिक बनकर हम एकदम सुई की नोक पर अपने धर्म का पालन कर रहे हो और उस धर्म के पालन में अड़चन आ जाए, तो फिर प्रभु पे ही क्रोध आने लगता है। ये साधक की बात हो रही है। लेकिन आप सच मानिए, कभी किन्हीं विकारों को आप विजय प्राप्त कर रहे हैं और परास्त हो जाएं, और परास्त होने पर आप प्रियालाल की तरफ मुड़ पड़े, तो आप सच मानिएगा वे परास्त होना आपके लिए सहयोगी हो गया। वे आपके लिए, ये प्रभु अच्छी तरह जानते हैं, प्रभु अंतर की वृत्ति को देखते रहते हैं, इसके हृदय में किसका आश्रय हो रहा है, अपने जप का आश्रय हो रहा है, अपने तप का आश्रय हो रहा है, अपने ध्यान का आश्रय हो रहा है, अपनी समाधि का आश्रय हो रहा है, अपने जन का आश्रय हो रहा है, अपने बल का आश्रय हो रहा है, आप इसके प्रति जो प्रणाम नमस्कार करते हैं, इसका जो मान सम्मान कर रहे हैं, उसका आश्रय हो रहा है। प्रभु देखते रहते हैं और बहुत जल्दी होता है आश्रय। ये बात बिल्कुल सोची समझी कह रहे हैं। चलते हुए व्यक्ति का आश्रय हो जाता है। 2 दिन कोई प्रणाम कर देना, श्री हरिवंश, तो जब विपरीत परिस्थिति आएगी ना, तो उस व्यक्ति का मुख याद आएगा कि वो व्यक्ति मुझे प्रणाम करता है, लाओ अपनी प्रतिकूलता भरी बात को उससे कह दे, शायद भाई वही कोई सल्यूशन निकाले इस बात का, वो मेरा कुछ सहयोग कर दे। इतना सूक्ष्म होता है आश्रय, पता नहीं लगता उस समय। इसलिए एक पद्धति श्री सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि जब मार्ग पर चलें या कहीं चलें या कोई प्रणाम नमस्कार करें, तो प्रयास करें
उसकी मुख की तरफ न देखें। कभी कोई प्रणाम नमस्कार करे, क्योंकि अपने को तो कौन जानता है, लेकिन इसको सब जानते हैं, तो इसको देख करके सब प्रणाम नमस्कार करते हैं, अर्थात गुरुदेव को प्रणाम नमस्कार करते हैं। अब क्या होता है, मन अपना मान लेता है उसे कि मेरे को किया जा रहा है। तो उसके लिए सावधानी यह है कि अगर हम जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं या कहीं बाहर निकले, कोई प्रणाम नमस्कार कर रहा है तो प्रयास करें उसकी शक्ल को न देखें, उसके मुख को न देखें। क्योंकि अगर आपने उसके मुख को देख लिया और 2-4 बार उसने प्रणाम किया और 2-4 बार आपने उसके मुख को देख लिया, तो कभी भी आपके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, आपको उसके मुख की स्मृति होगी कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह खड़ा होकर रोज मुझे प्रणाम करता है, इसका अर्थ यह है उसकी मुझ पर श्रद्धा है, और जब श्रद्धा है तो मैं जो कहूंगा वे करने के लिए भी राजी हो जाएगा। जो भी मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति आई है वो उसमें सहयोग कर सकता है। इसलिए ये आश्रय मन बहुत जल्दी बनाता है। तो भगवान सूक्ष्म रूपेण से देखते रहते हैं, अंदर बैठे, अंदर ही बैठे हैं, हृदय में ही बैठे हैं, लेकिन हमारी कामना रूपी पर्दे के कारण वह हमें दिख नहीं रहे। ये जो आकांक्षा है, माया का पर्दा है। माया क्या है? कामना, आकांक्षा, संकल्प, विकल्प, इन्हीं के कारण भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो भगवान अंतर ही बैठे देखते रहते हैं कि इसका किसके प्रति आश्रय हो रहा है, तो भगवान उस आश्रय को बला छुड़ाते हैं। जैसे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि जब इस मार्ग पर चलता है उपासक, तो वो देखता है कोई मुझे प्यार करने वाला हो, कोई मुझसे बोलने वाला हो। अब उसकी जो ये आकांक्षा होती है, ये भगवान की तरफ न लगकर संसार की तरफ लग जाती है कि इधर कोई बोलने वाला हो, इधर कोई देखने वाला हो, इधर कोई मुझे समझने वाला हो। और ये आकांक्षा उसके लिए बाधक है कि नहीं है? जब वह आकांक्षा बाधक है तो भगवान उस व्यक्ति को, उस वस्तु को और उस स्थान का हरण कर लेते हैं, आश्रय छुड़ाते हैं। तो फिर भरोसा गया, श्री जी का भरोसा गया, और ये भरोसा जाता हुआ श्री कृष्ण ने देखा, इसलिए उन्होंने उस भरोसे को पूर्ण रूपेण श्री जी के चरणों में न्यौछावर करने के लिए लीला करी। इसलिए कभी भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो इनकी तरफ देख के बस मुस्कुराइएगा कि हमें पता है कि ये कुछ हवा में नहीं हो रहा है, सब आपके किए कराए हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है, या श्री जी लालजू को पता ही नहीं है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब कुछ उन्हें पता है। एक एक क्षण की बात उन्हें पता है, एक एक क्षण में मुझे क्या प्रदान करना है ये उन्हें पता है। जैसे कोई किसी के घर में चला जाए और रहने लग जाए तो उसकी प्रत्येक चेष्टा पर जो घर का मालिक होता है उसकी दृष्टि होती है कि नहीं होती है? ये क्या कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या कुछ ऐसी वस्तु तोड़ ना दे जो बहुत महंगी है, कुछ ऐसा रहती है, नहीं दृष्टि रहती है। बालकों पे ज्यादा दृष्टि रहती है। तो हम तो बालक ही हैं, और वृंदावन में श्यामा श्याम के घर आए हैं, उन्होंने बुलाया है, उनके घर में रह रहे हैं, तो हमारी प्रत्येक चेष्टा पर उनकी दृष्टि है, प्रत्येक चेष्टा पर। कब प्रसाद चाहिए तो पवाने को दे रहे हैं, कब किस समय कौन सी व्यवस्था चाहिए तो उस प्रकार की व्यवस्था कर दे रहे हैं, सारी उनकी जिम्मेदारी है। अब कभी ऐसा लगे कि हम पे तो डांट पड़ी, हमारे जीवन में तो प्रतिकूलता आई, तो समझ लीजिए हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे उनकी वस्तु पर। उनकी वस्तु क्या, ये भी उनकी वस्तु है। जो मन, जो बुद्धि, जो अहंकार हमने उन्हें समर्पित कर दिया, श्री जी मैं आपका। अब लाडली जू देखेंगी, लालजू महाराज देखेंगे कि इसने कह दिया मेरा, अब किस किस को कहता है मेरा, जहां जहां कहेगा ये मेरा उसका नाश कर दूंगा। राधा बाबा कहते हैं ना, जलनुआ स्वभाव है इनका, जलनुआ स्वभाव है। अगर देख लिया कि ये मेरा कह करके अब किसी और को मेरा कह रहा है, तो या तो आपके अंतःकरण में ऐसी विवेक बुद्धि शक्ति देंगे, विवेक शक्ति, कि आप उस विवेक शक्ति के द्वारा प्रभु की तरफ मुड़ जाएं, पूर्ण रूपेण प्रभु को अपना कहें। और अगर ऐसा ना हो पाया, बहिर्मुखता हमारी ज्यादा बढ़ गई, तो भगवान फिर ऐसी लीला कर देंगे कि उस व्यक्ति को हटा देंगे, उस स्थान को हटा देंगे, उस वस्तु को हटा देंगे जिसमें मेरे और प्रियालाल के संबंध के बीच में आड़े आई थी वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ, सुनने में अच्छा हुआ। लेकिन जब ये होती है प्रक्रिया, तब बड़ी दुखदाई लगती है, तब बड़ा क्लेश होता है, तब ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन आप सच मानिए, उनके प्रत्येक विधान में मंगल छुपा हुआ है,
प्रत्येक विधान में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। श्री भाई जी महाराज ने एक पद में, पद रत्नाकर में, इस बात को उद्धृत किया कि प्रेम मार्ग का जो पथिक है उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है स्वसुख आकांक्षा, इंद्रिय लोलुपता। और जब वे इंद्रिय लोलुपता के कारण विषय को ही अपना मान करके उसकी तरफ लगता है तो भगवान उन विषयों को खींचते हैं, छीनते हैं। तब वे रोष अपने हृदय में उत्पन्न करके वो भगवान के प्रति क्रोधित हो जाता है। अगर वे क्रोधित होकर उन विषयों को ही स्वीकार कर लिया तो भगवान छोड़ देते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि कब लौट कर आएगा, रोएगा हमारी तरफ। और अगर वे उधर ही देखता है, पुकारता है, तो वे बचा लेते। कह रहे हैं प्रेम राज्य में निज सुख इच्छा, अपने मन की कोई चाह, कोई भी चाह अच्छी या बुरी। ये प्रेम मार्ग के पथिक की वार्ता है। अभी प्रारंभिक उपासना प्रारंभ जिनकी हुई है वह तो इसी प्रकार से चलता है कि अपने सुख की आकांक्षा रखता है। मैं नाम जप कर रहा हूं, धामवास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये उपासना कर रहा हूं तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन जब प्रगति होती है, जब इस मार्ग पे आगे बढ़ा जाता है, तब अपने सुख की आकांक्षा मिटती चली जाती है। प्रेम मार्ग की भारी बाधा, उपजाति अतिशय उर्दाह। अतिशय हृदय की जलन को बढ़ाने वाली है ये आकांक्षा, अपने सुख की आकांक्षा। तो गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, जाही न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम सन सहज सने है, आपके साथ सहज प्रेम है। अब सहज प्रेम कब उपजेगा, सहज प्रेम कब होगा प्रभु से? जब जाही न चाहिए कबहु कछु, जब हमें प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए रहेगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं चाहिए रहेगा, तो प्रभु के प्रति सहज प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब उनके प्रति सहज प्रेम प्रकट हो जाएगा तो बसऊ निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। अपना घर समझ के, ये मेरा घर है, ऐसा समझ करके प्रभु उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अर्थात उसके हृदय पटल पर प्रकाशित हो जाएंगे। जो ऐसा मानकर चलेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल प्रभु का प्रेम चाहिए, तो ये भारी बाधा है। स्वसुख आकांक्षा ये भारी बाधा है। इंद्रिय सुख की तनिक वासना भी है इसमें भारी पाप। बड़े पारखी हो तुम प्रियतम, नित्य परखते रहते आप। अब क्योंकि समर्पित चित्त है वे प्रेमी उपासक, प्रेम मार्ग का पथिक, उसके हृदय में इंद्रिय लोलुपता जागृत न हो जाए, उसके हृदय में इंद्रियों को सुख पहुंचाने की तनिक वासना जागृत ना हो जाए, ऐसा भारी पाप ना हो जाए, इसके लिए ये परम पारखी परम चतुर शिरोमणि श्री लालजू महाराज स्वयं दृष्टि लगाकर उसके हृदय को देखते रहते हैं कि इसके हृदय में इंद्रियों की लोलुपता तो जागृत नहीं हो रही। और कहीं उन्होंने देख लिया कि ये मुझे अपना कहकर और संसार की भोग वस्तुओं को अपनापन दे रहा है। वाणी से तो मुझे कह दिया कि हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, लेकिन संसार की भोग वस्तुओं को ये महत्व दे रहा है। तो निज जन का यह पाप मिटाने, रहते सदा सजग तुम नाथ। तनिक न करते उसके मन की, देते नहीं कभी भी साथ। समझ लीजिए भगवान कहां साथ नहीं देंगे। जहां भगवान और अपने संबंध में कोई अड़चन आ जाएगी, उस अड़चन को हम सुख स्वरूप से देखेंगे कि यही हमारा सुख है। भगवान मिले न या ना मिले, भगवान 1-2 साल लेट मिल जाए, लेकिन ये सुख जो मैं चाह रहा हूं ये मुझे प्राप्त हो जाए, तो भगवान वहां आपका साथ नहीं देंगे। आप अब देखिए इसका उदाहरण श्री नारद जी महाराज, सबने प्रसंग सुना है कई बार। नारद जी के हृदय में आ गया कि अब मुझे विवाह करना है, वो पूरा प्रसंग है। और उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया कि मैं विवाह करूंगा, तो स्वयंवर रचा। श्री नारद जी महाराज भगवान के समीप ही गए, क्योंकि भक्त का भगवान के सिवा कोई नहीं होता।
तो उसके हृदय में शुभ संकल्प उठे या अशुभ, वो भगवान की तरफ ही भगता है। नारद जी गए, बोले महाराज ऐसा स्वरूप दो मुझे कि मैं स्वयंवर में जाऊं तो सबसे पहले वरमाला मेरे ही पड़े। तो ठाकुर जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले बताओ कैसा स्वरूप दे दें। बोले हरि स्वरूप दे दो, अपना ही हरि स्वरूप दे दो। तो हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान ने बंदर का स्वरूप नारद जी को दे दिया। मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का बदन और भयंकर शरीर का, और किसी को नहीं दिखता है, केवल उस रानी को दिखता है या कुछ पार्षदों को, भगवान शंकर के, ऐसे बस। वह गया, हृदय का जो भाव था वह बढ़ा। श्री नारद जी महाराज गए, स्वयंवर में गए। अब स्वयंवर में जाकर के बैठे तो जो देखता कि नारद जी को किसी को ये स्वरूप नहीं दिख रहा है कि बंदर स्वरूप में, केवल रानी को जो स्वयंवर करने के लिए, तो बैठे तो जो देखता है वह उठ खड़ा हो जाता है कि भाई नारद जी हैं, बैठ जाता है। अलग स्थान पर वह राजा और नारद जी उसके स्थान पर बैठ जाते हैं। अब वो जाती है वरमाला डालने के लिए रानी, तो वो देखती है कि बंदर को किसने स्वयंवर में बिठा दिया। ठीक है, सब हुआ। इतने में श्री ठाकुर जी महाराज आए और ठाकुर जी को देख करके वह जो महामाया थी उसने, क्योंकि सब ये माया के द्वारा, तहा ना रमा ना राजकुमारी, ना कोई राजकुमारी थी, ना कोई था, ना कोई स्वयंवर था, ये भगवान की रचना थी। नारद जी महाराज ने कहा कि ये आए और चुपचाप ले गए, ऐसा मुझसे द्वेष रखते हैं। अब आप देखिए, ऐसा मुझसे व्यवहार करते हैं। व्यवहार शब्द किनके प्रति? भगवान के प्रति, अपने स्वामी के प्रति क्या शब्द का उच्चारण हो रहा है? व्यवहार। मुझसे ऐसा व्यवहार। अब अच्छी जगह इन्होंने बाना दिया है, अच्छी जगह निमंत्रण दिया है, अभी अपने करनी का फल भोगेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन में भाता है वैसा ये करते हैं, स्वतंत्र हैं। पर हम गए और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जैसे मैं पत्नी वियोग में, स्त्री वियोग में व्याकुल रहा हूं, ऐसे तुम भी रहोगे, और ये जो मरकट देह दी, बंदर का देह दिया, यही तुम्हारा आगे सहयोगी हो जाएगा। जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने वे माया अपनी निवारण करी, दूर करी, और जैसे ही दूर करी तो तहा ना रमा ना राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी। जैसे ही देखा तो ना कोई स्वयंवर हो रहा है, ना कोई वह देश है, ना कोई किसी प्रकार, तो अरे त्राहि माम शरणागत वत्सल, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन नारद जी ने उस समय जब ये आकांक्षा प्रभु के सामने प्रकट करी कि मैं स्वयंवर करना चाहता हूं, तब नारद जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वह आप मेरे साथ करिए। आप जिस प्रकार से मेरा हित देखते हो, कहने में तो श्री नारद जी महाराज का यही भाव है कि मेरा हित इसी में है कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन शरणागत हैं, ये कह दिया कि जिस प्रकार से हित हो मेरा वैसा आप कर दीजिए। तो नारद जी से भगवान बोले कि जे विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हित ही नहीं, मैं तुम्हारा परम हित करने के लिए विराजमान हूं, तुम्हारा परम हित होगा। अब कहने का तात्पर्य, आकांक्षा उठी और हम उस आकांक्षा को बिल्कुल समझते हैं कि ये हमारे लिए परमावश्यक है, हमारे जीवन के लिए। ये नहीं मिली तो हम अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, ऐसी भी बात आ जाती है। ये भोग हमें नहीं मिला तो हम अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये भोग हमारे लिए दुखदायी है, दुख योनय है, दुख को प्रदान करने वाला है, दुख की आग में धकेल देने वाला है। इसलिए भगवान नहीं सुनते। भाई जी महाराज कह रहे हैं, तनिक ना करते उसके मन की, देते नहीं कभी भी साथ। हमारी बुद्धि के अनुसार हमें लग सकता है कि ऐसा ऐसा हो जाए तो परम मंगल में हो जाए, लेकिन भगवान की उस मंगल में जो दिव्य, भगवान की वे दिव्य सोच है, वे स्वभाव है, उसके अंतर्गत वो हमारे लिए मंगल में नहीं है, तो भगवान आपका साथ नहीं देंगे। तो कभी साथ न दें,
ऐसा लगे कि भगवान तो हमारा साथ ही नहीं देते। हम इतना पूजा पाठ भजन करते हैं, क्या कारण है भगवान साथ नहीं देते? तो समझ लीजिएगा वो हमारे लिए हानिकारक है। बोले अरे नहीं, सुनने सुनाने के लिए तो ठीक है, नहीं, परिणाम देख लीजिएगा। विश्वास ना हो तो एक बार प्रभु पर भार छोड़कर परिणाम देख लीजिएगा। परिणाम में मंगल ही मंगल होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। अरे प्रभु मंगलमय है, मंगल भवन है, उनके द्वारा कभी किसी का मंगल नहीं हो सकता। हमारे द्वारा हमारा मंगल हो सकता है, लेकिन प्रभु के द्वारा किसी का मंगल नहीं हो सकता। इसलिए निज जन का यह पाप मिटाने, ये जो इंद्रिय लोलुपता है, इंद्रियों के सुख की आकांक्षा है, ये जो पाप बन गया, ये सबसे बड़ा पाप है। इंद्रियों के भोग मिले, उनको भोगा, ये तो आगे की बात है। केवल आकांक्षा जागृत हो गई, ये मुझे मिले, ये ऐसा मैं कर लूं। इसलिए भक्तों के जीवन में आप देखेंगे, उनके जीवन में सदा ये बात बनी, श्री जी की इच्छा से ये हुआ, फिर श्री जी की इच्छा से हमने ये किया, फिर श्री जी की इच्छा से हम अमुक जगह गए, फिर श्री जी की इच्छा से वहां हमने पाया, फिर सब श्री जी की इच्छा। देखो भक्तों के, उपासकों के जीवनचर्या में ये मिलेगा, श्री जी की इच्छा से। अब मेरी इच्छा नहीं रही, श्री जी की इच्छा से ये हुआ, श्री जी की इच्छा से ये हुआ, श्री जी, तो फिर श्री जी भी जानती हैं कि जब मेरी इच्छा से, मेरे ऊपर पूरा भार है इसका। निज जन का यह पाप मिटाने रहते, सदा सजग तुम नाथ। सदा सजग रहते हैं प्रभु, सदा सावधान रहते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में अगर आकांक्षा जागृत हुई तो उसको मुझे मिटाना है। अब प्रभु की प्रक्रिया है, वो ठीक समझेंगे कि तो भुगवा कर मिटवा देंगे, और वो ठीक समझेंगे तो उस भोग की आकांक्षा को मिटा देंगे, वो उनके हाथ की बात है। तनिक न करते उसके मन की, देते नहीं कभी भी साथ। हमेशा यही सुना होगा कि भगवान सदा साथ रहते हैं, सदा साथ देते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में, उस स्थिति में उपासक को ऐसा अनुभव में आएगा कि भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। यद्यपि है वो साथ में ही, वो साथ में ही है, लेकिन उस समय ऐसा अनुभव में आएगा प्रभु मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरी आकांक्षा को पूर्ण नहीं किया। मेरी तो सत आकांक्षा थी, मेरी आकांक्षा को पूर्ण क्यों नहीं किया? इस पर जो अति असंतुष्ट हो, दोष देखता करता रोष। अब मेरी आकांक्षा पूर्ण नहीं हुई, ऐसी भावना को हृदय में रखकर जो भगवान के प्रति रोष करने लगता है, भगवान के प्रति असंतुष्ट हो जाता है, तो छोड़ बैठता भजन अधम वह, बन जाता दोषों का कोश। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? नास्तिकता आने का भाव हो जाता है। भगवान मेरी सुनता ही नहीं, भगवान मेरी आकांक्षा को पूर्ण, तो फिर कैसा भगवान? ऐसी स्थिति में क्या? छोड़ बैठता भजन, और जहां भजन छोड़ा तो दोषों का खजाना बन जाएगा, फिर वो बन जाता दोषों का कोश, दोषों का खजाना बन जाएगा अगर भजन छोड़ दिया तो। इसलिए कहा गया कि मन को धीरज छूटे नहीं हो, गहे न दूजी चाल। मन का धैर्य न छूटे प्रतिकूल परिस्थिति में, क्योंकि ये मन का धैर्य ही छुटाता है सबसे पहले, या विश्वास पैदा करता है इष्ट गुरु के प्रति, वहां विश्वास उत्पन्न न होने पाए। आगे कह रहे हैं, पर जो एक तो परिस्थिति है आती है उस स्थिति में कि वे नास्तिक होकर भगवान का भजन छोड़ देता है, भगवान का भजन करना बंद कर देता है, और एक स्थिति ये आती है कि भगवान का मंगलमय विधान पर दृष्टि रख के वो और दृढ़ता के साथ भजन करता है। जो ऐसा उपासक है जो और दृढ़ता के साथ भजन करने लगा, पर जो भजन त्याग नहीं करता, नहीं त्याग करता विश्वास, मन की इच्छा पूर्ण कराना, मूर्ख चाहता बिना प्रयास। जो मूर्ख है वह तो बिना प्रयास के मन की इच्छा को पूर्ण कराना चाहता है, लेकिन विश्वास त्यागता नहीं है भगवान के प्रति, भजन को त्यागता नहीं है, भगवान का भजन त्यागता नहीं है। इस प्रकार जो तुमसे कहता, पूरी करने की मन साध, होती क्षुब्ध दुखी तब उसका, नहीं देखते तुम अपराध। अभी ऊपर एक बात और विलक्षण है कि एक तो ये बात आई
कि विपरीत परिस्थिति आई, मन की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो वो उसने भजन छोड़ दिया, उपासना छोड़ दी, अपनी दिनचर्या छोड़ दी, जो भी वह कुछ करता था वह सब कुछ छोड़ करके, और एकदम ऐसा हो गया कि अब मुझे भजन करना ही नहीं, मेरे हृदय को शांति नहीं दे रहे हैं प्रभु, तो फिर अब मैं क्यों करना। और एक ऐसा है जो तत्परता पूर्वक भजन में लग गया, विश्वास प्रभु के प्रति है और भगवान को त्यागता नहीं है, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है, लेकिन साथ में ये भी आकांक्षा है कि ये जो मैंने आकांक्षा हृदय में करी है इसकी भी पूर्ति हो जाए। दोनों बात है, एक तो आकांक्षा पूर्ति न होने पर विपरीत चला गया, एक आकांक्षा न पूर्ति होने पर भगवान के भजन में लगा है, भगवान पर पूर्ण विश्वास है, भगवान के प्रति पूर्ण हृदय में भावना हृदय में रखे हुए है, लेकिन साथ में ये आकांक्षा है कि भगवान मेरी इस आकांक्षा को तो पूर्ति कर दें। इस प्रकार उसके लिए श्री भाई जी महाराज जो संबोधित कर रहे हैं वे मूर्ख, मूढ़ कौन होता है? जो अपना अच्छा बुरा ना समझे, उसे मूढ़ कहा जाता है। तो वह अपना अच्छा या बुरा ना समझने वाला वह मूढ़ यद्यपि भगवान की शरण में ही है, नास्तिक नहीं हुआ, भगवान से दूर नहीं हुआ, लेकिन आकांक्षा उसकी है कि मेरी आकांक्षा की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार जो तुमसे कहता पूरी करने की मन साध, होती क्षुब्ध दुखी तब उसका नहीं देखते तुम अपराध। अब ऐसी स्थिति में उसने भजन नहीं छोड़ा, भगवान का मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन क्षुब्ध है, दुखी है, और दुखी होने पर वे भगवान के प्रति क्रोधित हो रहा है, तो भगवान उस समय उस उपासक का अपराध नहीं देखते। जैसे सुई का इंजेक्शन लग रहा हो, इंजेक्शन, तो बच्चा माँ के थप्पड़ मारता है, छोटा सा गोद में है, माँ के थप्पड़ मारता है, तो माँ उस बालक का अपराध नहीं देखती। माँ अपराध देखती है क्या? माँ जानती है कि इसको ये प्रतिकूलता मिल रही है, इसलिए ये मेरे प्रति रोष प्रकट कर रहा है, वह मुस्कुराती है, अभी थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा तो ये फिर प्यार करने लग जाएगा। माँ जानती है, वह मार खा लेती है, लेकिन कभी अपराध नहीं मानती उस बालक का। इसी प्रकार भगवान के प्रति श्री भाई महाराज कह रहे हैं कि उसको क्षुब्ध देखकर, उसको दुखी देखकर, उस उपासक को जब वे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर कभी रोष में आकर के प्रभु से कुछ कह भी देता तो भगवान उसका अपराध नहीं मानते। कौन? जिसने मार्ग को नहीं छोड़ा, भजन में लगा हुआ है, भगवान पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन हृदय यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस हो, ये वाली स्थिति है। ये कर देते तुम उसके मन की, होती वह यदि शुचि निर्दोष। अब यदि वह आकांक्षा परम पवित्र होती है, परम निर्दोष होती है, भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करने वाली नहीं होती है, तो उस आकांक्षा को भगवान पूर्ति कर देते हैं। कर देते तुम उसके मन की, उसके मन के अनुसार जो उसने आकांक्षा करी थी, यदि वह शुचि है, पवित्र है और किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा करने वाली नहीं है, तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। पर देते ना प्रेम तुम उसको, जब तक उसे ना आता होश। लेकिन एक नुकसान हो जाता है, चाहे वे परम पवित्र आकांक्षा हो, भगवत मार्ग में बाधक आकांक्षा न हो, वह अगर पूर्ण कर भी दे प्रभु, तो वह पूर्ण करने के बाद प्रभु अपना प्रेम प्रदान नहीं करते, जब तक उसे ये होश नहीं आ जाता कि मैंने आकांक्षा करके ही गलत किया, कामना ही मेरे लिए ये गलती है, मैं कामना क्यों करता हूं, तब तक मैं उसे प्रेम प्रदान नहीं करता। रह जाती वंचित वह पाकर कृपा तुम्हारी का संयोग, भजनशील होकर भी मूढ़ा प्रेम नहीं पाती रति भोग। भजनशील होने पर भी, भजन परायण होने पर भी अगर उसके हृदय में कामना रह जाती है तो वो भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाती। तो कामनाओं का नाश कैसे होता है? भजन से ही होता है, भगवान की प्रार्थना से होता है। भजन के साथ भगवान से प्रार्थना करते रहें और इस बात को कहते रहें। क्या कहते रहें? कि हे नाथ, आप अपने मन की करना, मेरे मन की ना करना। ये सुविधा अगर भगवान को हम दे दें ना अपनी तरफ से, ये सुविधा, अगर सुविधा देने का अर्थ है
सामने वाले को सुविधा, उसके लिए सहज हो जाती है बात। फिर तो ये सुविधा अगर हम प्रभु को दे दें, कि प्रभु को हम ये छूट दे दें कि प्रभु आप अपने मन की करिएगा, मैं कहूँगा तब भी आप मेरे मन की मत करिएगा, तो बात बन जाएगी। अन्यथा अगर अपनी आकांक्षा पे अड़े रहे और प्रभु की शरण में भी अड़े रहे तो भगवान उस आकांक्षा की पूर्ति करेंगे, लेकिन अभी प्रेम प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। भाग्यवती जो प्रेम परीक्षा दुर्गम में होती उत्तीर्ण। प्रेम परीक्षा की उत्तीर्ण अवस्था क्या है? जा ही न चाहिए कबहू कछु। ये प्रेम परीक्षा की उत्तीर्ण अवस्था है। विघ्न तुरंत नष्ट हो जाते सारे उसके होकर जीर्ण। भोग मोक्ष की अपने सुख की सारी इच्छा का कर त्याग। करती सदा आपके मन की कर प्रियतम सुख में अनुराग। अब प्रियतम के सुख में अनुराग जिसका हो जाए, मेरे प्रीतम जिसमें सुखी हो वही मेरे लिए सुख है, ऐसा अनुराग जिसका प्रभु के प्रति हो जाए, उसकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। हृदय में प्रियालाल के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। देकर उसे प्रेम अति पावन होते तुम उसके अधीन। उसके तन मन में आ बसते करते उसको निज में लीन। तुमने ही दिखलाया मुझको स्नेह सहित यह परमादर्श। इससे रही न जग की सत्ता रहा न कोई हर्ष विमर्श। अब किसी प्रकार की कोई आकांक्षा उसके हृदय में नहीं रह जाती। जब भोग की आकांक्षा समाप्त हो गई, और भोग की ही आकांक्षा नहीं, मोक्ष की भी आकांक्षा समाप्त हो गई, और मोक्ष की ही आकांक्षा नहीं, अपने सारे सुख की आकांक्षा समाप्त हो गई, तब भगवान उसे अपना दिव्य व निर्मल प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसलिए हम अपनी आकांक्षाओं को मिटा पाएं, ये तो सहज नहीं है, सरल नहीं है। भजन से आकांक्षाओं का नाश होता है। भजन से हम भजन की मांग करें। ये सावधानी रखें कि हम जो नाम जप कर रहे हैं, जो साधन भजन कर रहे हैं, उसके द्वारा हम कुछ मांग ना कर बैठे। अगर हमने कुछ मांग कर ली तो वो भजन उसमें व्यय हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, फिर प्रेम प्राप्ति होने में कठिनता हो जाएगी। इसलिए कोई भी आकांक्षा हृदय में उठे तो श्री जी की इच्छा पर डालें। छोटी छोटी कामनाओं से प्रारंभ करें। कुछ पाने की इच्छा हो, कुछ पीने की इच्छा हो, कहीं जाने की इच्छा हो, श्री जी की इच्छा होगी तो ये मिल जाएगा। श्री जी की इच्छा होगी तो ये पालेंगे। श्री जी की इच्छा होगी तो अमुक जगह चले जाएंगे। श्री जी की इच्छा नहीं थी तो नहीं जा पाए। ये जो बात है, ये परम सरल बात है अपने सुख की आकांक्षा मिटाने के लिए। क्या? श्री जी की इच्छा में रहना। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आकांक्षा आ रही है, जो कुछ प्रयास हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब श्री जी की इच्छा से, सब श्री जी की इच्छा से। इतना नाम जप हुआ श्री जी की इच्छा से हुआ, ये हम तपश्चर्या कर रहे हैं श्री जी की इच्छा से हो रही है। इसका परिणाम क्या होगा ये श्री जी जाने। श्री जी की इच्छा से जो प्राप्त हो, ये श्री जी की इच्छा, श्री जी की इच्छा भर जाए दिमाग में तो अपने सुख की आकांक्षा खत्म हो जाएगी। और जहां अपने सुख की आकांक्षा समाप्त हुई, वहां प्रभु का दिव्य प्रेम प्रकट हो जाएगा। वहां दिव्य प्रभु का प्रेम हृदय में कल्लोल करने लगेगा। वह उपासक प्रेमी उपासक आनंदित हो उठेगा और उत्थान को प्राप्त होगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी की व्याकुलता अब विरक्त वेश की तरफ, संन्यास धर्म की तरफ बढ़ती जा रही है। अब श्री महाप्रभु जी के हृदय में ये बात है कि अब नवद्वीप में न रहकर समष्टि संसार का कल्याण करना है। इसके लिए अब कल्याण करने के लिए, वैराग्य का उपदेश करने के लिए वैसा बहाना भी बनाना पड़ेगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने जगत कल्याण के लिए, जगत के लोगों को लाभ देने के लिए और अपने विद्वेषियों के जलन को मिटाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने दिव्य संन्यास वेश धारण करने का संकल्प हृदय में प्रकट किया अपने ही संकल्प से। और सबके बाद श्री महाप्रभु जी गए, श्री मुकुंद जी के पास गए और श्री महाप्रभु जी नित्यानंद जी के पास और अनेक जगह गए। फिर मुकुंद जी के पास जाने के बाद श्री महाप्रभु जी उनके सामने अपनी बात रखी कि
मैं अब विरक्त वेश लेना चाहता हूं। और जो जो सुनता है उसके हृदय में अत्यंत पीड़ा होती है। श्री महाप्रभु जी क्यों विरक्त वेश लेना चाहते हैं? खूब अच्छी तरह सब कुछ चल रहा है, खूब कीर्तन होता है, खूब आनंद होता है, भगवान उद्दाम कीर्तन करके नृत्य करते हैं, क्यों प्रभु श्री महाप्रभु जी संन्यास लेना चाहते हैं? तो सब व्याकुल हो उठते हैं, सब विचार करते हैं कि हम महाप्रभु जी के बिना कैसे रहेंगे। मुकुंद जी भी अत्यंत व्याकुल हुए। उन्होंने श्री महाप्रभु जी से प्रार्थना करी कि आप परम स्वतंत्र हैं, ईश्वर हैं, आप कुछ भी करेंगे तो उसमें मैं प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकता, ना मैं आपको रोक सकता हूं, लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो महाप्रभु जी भी व्याकुल हो उठे और मुकुंद जी से कहा कि तू सदा मेरे साथ रहेगा, तू चिंता क्यों करता है, तू सदा मेरे साथ रहेगा। फिर गदाधर जी को साथ लेकर के श्री महाप्रभु जी श्रीवास जी के घर पहुंचे हैं। श्रीवास पंडित जिनके घर नित्य कीर्तन हुआ करता था, श्रीवास पंडित के घर श्री महाप्रभु जी पहुंचे। गदाधर की दोनों आंखें लाल पड़ी हुई थी, रो रो कर श्री गदाधर पंडित जी का हाल बेहाल हो रखा था, आंखें लाल पड़ी हुई थी, नाक में से लार और आदि ये सब, शरीर लड़खड़ाया हुआ, कहीं पैर रखते हैं कहीं जाकर पड़ते हैं, ऐसी स्थिति गदाधर पंडित की श्री महाप्रभु जी ने पकड़ा हुआ है। संपूर्ण देह डगमगा रही है। प्रभु के हाथ के सहारे से वे यंत्र की तरह चलते जा रहे हैं, जैसे यंत्र चले। महाप्रभु उस समय सावधान थे कि कहीं गदाधर पंडित गिर न पड़े, तो महाप्रभु सावधान थे। श्रीवास ने जब ऐसी स्थिति श्री गदाधर पंडित की देखी और श्री महाप्रभु जी की तरफ देखा तो वे सब कुछ समझ गए। उनसे पहले ही नित्यानंद महाप्रभु ने आकर के बता दिया था कि अब हमारे बीच में से श्री महाप्रभु जी जाने वाले हैं और संन्यास वेश ग्रहण करेंगे। वे प्रभु को देखते ही रोदन करने लगे। श्रीवास पंडित, महाप्रभु ने कहा कि आप मेरे पिता के तुल्य हैं, क्योंकि वृद्ध हैं श्रीवास पंडित, जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्म का पालन कैसे करूंगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा, मैं कोई बुरा काम करने तो जा नहीं रहा हूं, केवल अपने शरीर के स्वार्थ के निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूं कि मुझे सुख प्राप्त होगा इसलिए संन्यास ले रहा हूं, तो बात भी ठीक हो। मैं अपने शरीर के स्वार्थ के लिए भी संन्यास ग्रहण नहीं कर रहा। आजकल मेरी दशा उस महाजन साहूकार की सी हो गई है। श्री महाप्रभु जी अपने हृदय की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि आजकल मेरे हृदय की दशा उस महाजन साहूकार की तरह, उस दुकानदार की तरह हो गई है जिसका नाम तो बड़ा भारी हो किंतु पास में पैसा एक भी ना हो। ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। मेरे पास प्रेम का अभाव है। अब देखिए, प्रेम स्वरूप श्री महाप्रभु जी प्रेम के साक्षात विग्रह हैं, लेकिन वचन क्या है? वचन क्या है? मेरे अंदर प्रेम का अभाव है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम का स्वरूप है। क्या? तया में पुण्यो नहीं ता तो कबहु न शेष, छिनही घटे छिनही बढ़े सो तो प्रेम ना होए। जो छिन घट जाए छिन बढ़ जाए, अभी मुझे प्रेम था, मैं भगवान से प्रेम नहीं करता, मुझे प्रेम हो गया, ऐसी जो बार बार, ये प्रेम नहीं कहलाता है। और प्रेमी उपासक को ये कभी अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं, क्योंकि उसमें पूर्णिमा नहीं है। तया में पूर्णो नहीं ताते कबहु न शेष। प्रेमी को सदा लगता रहता है कि मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वे भले ये सोचता रहे कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन जिसके अंदर प्रेम रूपी ये फल प्रकट होता है, प्रेमामृत जागृत होता है, उसको यही अनुभव में आता है कि मैं प्रेमी नहीं हूं। अब देखिए, प्रेम स्वरूप है, साक्षात प्रेम के विग्रह हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और कह रहे हैं कि जैसे कोई दुकानदार साहूकार, उसका बहुत बड़ा भारी नाम हो कि ये बहुत बड़े धनी है, लेकिन उस साहूकार की जेब में बिल्कुल पैसा ना हो, ऐसी मेरी स्थिति है। मेरा नाम तो बहुत है कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं, भक्त हूं, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम का अभाव है। श्री महाप्रभु जी, आप सब लोगों को संसारी भोग्य पदार्थों की न तो इच्छा ही है और न कमी है। आप सभी भक्त प्रेम के भूखे हैं। मैं परदेश जा रहा हूं। जिस प्रकार महाजन परदेशों में जाकर धन कमा लाता है और उस धन से अपने कुटुंब परिवार के सभी स्वजनों को समान रूप से पालन पोषण करता हुआ उन्हें अपनी धन संपत्ति का व्यय करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेम रूपी धन कमाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, तब हम सभी मिलकर उसका उपभोग करेंगे, इसलिए मुझे जाने दीजिए। कुछ क्षीण स्वर में श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु,
जो बड़भागी भक्त आपके लौटने तक जीवित रह सकेंगे वही तो आपकी कमाई का उपभोग कर सकेंगे। हम लोग तो आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। आप जो विचार कर रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा और प्रेम की कमाई करके लाऊंगा और फिर उपभोग करेंगे, तो आप तो उन्हीं को उपभोग कराइएगा जो आपके आने तक जीवित रहे, क्योंकि आप जहां गए वहां हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा, पंडित जी आप ही हम सबके पूज्य हैं, मुझे कहने में लज्जा लगती है कि तू प्रसंगवश कहना ही पड़ता है कि आपके ही द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनों तक प्रेम के सहित संकीर्तन करते हुए भक्ति रसामृत का आस्वादन करते रहे। अब आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने व्रत को पूर्ण रीत्या पालन कर सकें। श्री महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित से कहा। इतने में ही मुरारी गुप्त भी आ गए। वे तो इस बात को सुनते ही एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देर तक ऐसे ही पड़े रहे श्री मुरारी गुप्त जी। कुछ देर के बाद फिर पुनः चेतना आई। वे कहने लगे मुरारी गुप्त जी श्री महाप्रभु जी से, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप किसी की मानेंगे थोड़ी, आपके जो मन में होगा वही करेंगे। जिसमें आप जीवों का कल्याण समझेंगे वह चाहे आपके प्रियजनों के लिए कितना भी अप्रिय बात क्यों ना हो उसे भी आप कर डालेंगे। अगर जीवों का कल्याण हो रहा होगा तो वह कितनी भी अप्रिय बात क्यों ना हो लेकिन उसे भी आप कर डालेंगे। किंतु हे हम पतितों के एकमात्र आधार श्री महाप्रभु जी, हमें अपने हृदय से ना भुलाइएगा, कभी भूल न जाइएगा। हो सकता है आपसे हमसे भी ज्यादा प्रेम करने वाले मिल जाएं, तो कभी ऐसा हृदय में मत लाइएगा कि प्रेमी की स्थिति होती है। गोपीजन उद्धव से कह रही हैं, अरे उद्धव, उस मथुरा में रह करके अब तो उन्हें नए नए प्रेम करने वाले मिल गए होंगे कि हम वनवासिनी गोपियों का भी कभी वे स्मरण करते हैं क्या? क्या कभी हमारी उन्हें याद आती है क्या? ये आकांक्षा होती है। और कहाँ गोपी में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में गोपी हैं, ऐसी तन्मयता है। श्री कृष्ण गोपी स्वरूप है, गोपी श्री कृष्ण स्वरूप है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, जी में न जान परे प्राण है कि कान है, ऐसी स्थिति है। लेकिन बात कैसी है, कैसी पिपासा है, कैसी हृदय में अनुभव में आ रहा है कि क्या हम वनवासिनियों का कभी वे स्मरण करते हैं, कभी हमारी याद करते हैं? हम भी तो उनकी हैं। अब तो उन्हें मथुरा की वह जो युवतियां हैं वे अद्भुत सुख प्रदान करती होंगी, लेकिन क्या कभी हमारा भी स्मरण वे करते हैं क्या? यही बात मुरारी गुप्त जी बोले कि हो सकता है आपको प्रेम करने वाले और मिल जाएं, लेकिन नाथ कभी हमें मत भुलाइएगा, हम आपके हैं, इस बात को कभी मत भुलाइएगा। आपके श्री चरणों की स्मृति बनी रहे, ये हमें आशीर्वाद देते जाइए। हम आपकी स्मृति से युक्त रहें, आपका स्मरण करते रहें, ये हमें आशीर्वाद देते जाइए। आपके चरणों का स्मरण बना रहे तो ये नीरस जीवन भी सार्थक है। आपके चरणों की विस्मृति हो जाए तो ये जीवन अंधकार में हो जाएगा, ये अंधकार में हो जाएगा। अंधकार ही अज्ञानता का हेतु है। महाप्रभु जी ने मुरारी गुप्त जी का गाढ़ आलिंगन किया और जोर से आलिंगन करते हुए श्री महाप्रभु जी बोले, अरे तुम तो जन्म जन्मांतरों के मेरे प्रिय सुहृद हो मुरारी। यदि तुम सबको ही भुला दूंगा तो फिर स्मृति में रखकर क्या करूंगा? अगर तुम लोगों को ही मैं भुला दूंगा तो स्मृति में और क्या रखूंगा मैं? अरे तुम तो जन्म जन्मांतर के मेरे सुहृद हो। स्मृति तो केवल तुम ही प्रेमी बंधुओं के चिंतन करने के लिए रख रखी है। इस प्रकार सभी भक्तों को समझा बुझाकर प्रभु श्री महाप्रभु जी अपने घर आए। इधर महाप्रभु के सभी अंतरंग भक्तों में ये बात बिजली की तरह फैल गई। जो भी सुनता वही एकदम कसमसा कर रह जाता, हाथ मलने लगता, क्योंकि किसी को कोई उपाय ना सूझता। कोई ऊर्ध्व श्वास छोड़ता हुआ कहता, हाय अब ये कमल नयन फिर प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर न देख सकेंगे। कोई कहता, क्या गौरहरि के मुनिमन मोहन मनोहर मुख के दर्शन अब फिर हमें नहीं होंगे क्या? कोई कहता, हाय इन घुंघराले केशों को कौन निर्दयी नाई सिर से अलग कर सकता है? बिना इन घुंघराले बालों वाला ये घुटा सिर भक्तों के हृदयों में कैसी दाह उत्पन्न करेगा, कैसी पीड़ा उत्पन्न करेगा।
कोई कहता प्रभु काशाय वस्त्र की झोली बनाकर घर घर टुकड़े मांगेंगे, किस प्रकार फिरेंगे, हमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है, वे परम सुकोमल हैं। कोई कहता ये अरुण रंग के कोमल चरण इस कठोर पृथ्वी पर नंगे किस प्रकार देश विदेशों में घूमेंगे, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। बिल्कुल जैसे गोपी जनों की स्थिति होती है ना श्री कृष्ण के प्रति, ऐसी ही स्थिति गोपीजन कह रही हैं गोपी गीत के बिल्कुल विश्राम में कि हे श्री कृष्ण, आपके जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर रखती हैं तो हमें कष्ट होता है कि कहीं आपको कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो हमारे कठोर वक्षोजों से, और उन चरणों से आप वन वन भ्रमण कर रहे हैं, हमारी ये पीड़ा का अंत करिए। आप इस प्रकार अपने चरणों को इस कंटकपूर्ण मार्ग पर मत फेराइए, ऐसी आकांक्षा। आपके ये जो दिव्य चरण हैं इनको हम अपने हृदय पर विराजमान करती हैं, और आप उन चरणों से इस कंटकपूर्ण मार्ग पर चल रहे हैं, आ जाइए नाथ आ जाइए। ऐसा गोपी गीत के अंत में ऐसा वर्णन, यही बात कह रहे हैं समस्त भक्तजन कि नंगे पैरों से श्री महाप्रभु जी इन देश विदेशों की भूमि पर घूमेंगे, ऐसा सुकोमल उनके चरण हैं, ऐसे सुकोमल उनका शरीर है, कितना कष्ट होगा। कोई कोई पश्चाताप करता हुआ कहता कि हम अब उन घुंघराले काले काले कंधों तक लटकने वाले बालों में सुगंधित तेल न मल सकेंगे क्या। सेवा सबके हृदय की आकांक्षा है ना कि हमें सेवा प्राप्त नहीं होगी। क्या अब हमारे पुण्यों का अंत हो गया? क्या अब नवद्वीप का सौभाग्य सूर्य नष्ट होना चाहता है? क्या नदियां नागर अपनी इस लीला भूमि का परित्याग करके किसी अन्य सौभाग्यशाली प्रदेश को पावन बनावेंगे? क्या अब नवद्वीप पर क्रूर ग्रहों की वक्र दृष्टि पड़ गई है? क्या आप भक्तों का एकमात्र प्रेमदाता हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर चला जाएगा? क्या हम सब अनाथों की तरह इसी तरह तड़प तड़प कर अपने जीवन के शेष दिनों को व्यतीत करेंगे? क्या सचमुच में हम लोग जागृत अवस्था में ये बातें सुन रहे हैं या हमारा ये स्वप्न भ्रम है? किसी को विश्वास नहीं हो रहा। ऋषि महाप्रभु जी जाने वाले हैं, मालूम तो स्वप्न सा ही पड़ता है, एक दूसरे से वार्ता करते हुए कह रहे हैं। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के भावी वियोगजन्य दुख का स्मरण करते हुए भांति भांति के प्रलाप करने लगे। भक्तों के मुख से निमाई के सन्यास की बात सुनकर तो माता का शोक का पारावार नहीं रहा। किसी माता का एकमात्र पुत्र बचा हो और वह भी जाने वाला हो, उसके हृदय की स्थिति क्या होगी। जो बड़े इनके भाई थे श्री महाप्रभु जी के, वे पहले ही चले गए, अब श्री महाप्रभु जी की भी ऐसी स्थिति, और माता ने सुन लिया कि ये, और भय तो था ही, पूर्व चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया है कि माता को बार बार इस बात का भय था कि ये भी सन्यासी बाबा जी ना हो जाए। तो माँ के हृदय को कितना कष्ट पहुंचा होगा जब उनके कानों में ये बात पहुंची, श्री शची माता के कर्ण रंध्रों में ये बात पहुंची कि अब जो निमाई है वह इस नवद्वीप को छोड़कर सन्यास वेश को धारण करके और जगत के कल्याण के लिए इस संसार में उतरने वाले हैं, देश विदेशों में परिव्राजक बन जाएंगे। ऐसी बात जब माता ने सुनी तो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अब क्या उनकी स्थिति होती है कहने में तो बड़ी कठिनता है, लेकिन शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।